नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने ली है आपके लिए रीट लेवल 2 के लिए विज्ञान की क्लास। और ये विज्ञान की क्लास उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो रीट का लेवल 2 का एग्जाम दे रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा निर्जीव एंड सजीव। निर्जीव और सजीव किसे कहते हैं, ठीक है। और ये आपका ऐसा टॉपिक है जो रीट के लेवल 2 एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम देख लेते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक है, क्या होती हैं, ये आप चित्र में देख सकते हो। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। देखिए सजीव वे चीजें होती हैं जिनमें जीवन होता है। ध्यान रखना, जिनमें जीवन होता है, चाहे पेड़ हो, चाहे आदमी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधा हो, जिनमें जीवन होता है वो कौन सी वस्तु होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं। ध्यान रखना इस बात को। और जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं करती हैं, ठीक है, जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं करती हैं वे कौन सी वस्तुएं होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं। अब देखिए इनके लक्षण देख लेते हैं हम। कोशिका सेल, ठीक है, कोशिका सेल जैसे सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव क्या बने होते हैं, सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। जैसे आदमी में कोशिकाएं होती हैं, जानवर में कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और आपके चिड़िया में कोशिकाएं होती हैं, ये और जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होती हैं उनमें कोशिकाएं होती हैं। तो सीधी सीधी मतलब बात ये है कि सजीव वस्तुएं जो होती हैं वो कोशिकाओं से बनी होती हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ जीव अकोशिकीय यानी कि अनसेलुलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा। मतलब कुछ जीव होते हैं जो अनसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। कुछ जीव एक कोशिका होती है उनमें, जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा, ठीक है। ये बैक्टीरिया और अमीबा होता है, इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस चित्र में, अमीबा और बैक्टीरिया। अमीबा मतलब ये बैक्टीरिया है और ये अमीबा है, ठीक है। एक इसमें दोनों का चित्र है। और कुछ जीव बहुकोशिकीय होती हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब देखिए मल्टी सेलुलर क्या होती हैं, जैसे कि कुछ मनुष्य, पेड़ और जानवर, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। समझ गए इसको। देखिए जो अमीबा और बैक्टीरिया होता है इसमें एक कोशिकीय होती है, ठीक है, एक कोशिका होती है इनमें। और जो आपका मनुष्य, पेड़, जानवर होते हैं ये आपकी मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय होती है। इनमें बहुत सारी कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। इस चित्र में आप देख सकते हो पेड़ और आदमी, इनमें क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। समझ गए इसको। अब देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फूड, ठीक है। अब सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना है इस बात को, और ऊर्जा उत्पन्न भी करते हैं। सजीव वस्तुएं होती हैं वो क्या करते हैं, वो भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि देखिए आदमी होता है वो भोजन ग्रहण करता है, फिर ऊर्जा उत्पन्न करता है, काम करता है। भोजन नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं और फिर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब भोजन नहीं खाएंगे तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो आदमी हो, ठीक है, मनुष्य हो। और पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से। पौधे जो हैं वो प्रकाश के संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है। जानवर अन्य जीवों पर निर्भर, जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जानवर जो हैं वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि शेर है तो शेर आपका हिरण को खाता है, ठीक है, छोटे छोटे जानवरों को खाता है। अब जैसे कि सांप है, सांप छोटे छोटे मेंढक को खाता है, आपका कीड़े खाता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जानवर जो होते हैं वो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये आपका चक्र है एक तरह का, ठीक है। तो अब श्वसन क्या होता है, देखिए सभी सजीव ऑक्सीजन लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो सभी, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, मनुष्य हो या फिर आपका कोई भी पेड़ हो, पेड़ भी आपका, ये क्या होता है कि सजीव जो ऑक्सीजन लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कैसे, देखिए कुछ जीव वायु श्वसन करते हैं, कुछ जीव होते हैं वो वायु श्वसन करते हैं, जबकि कुछ बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। कुछ जीव तो होते हैं वो तो वायु श्वसन करते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन भी, मतलब जब बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं कुछ जीव, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। और अब आती है गति की बात, मूवमेंट। तो देखिए सभी सजीव किसी न किसी रूप में गति करते ही हैं, ठीक है। जो सजीव वस्तुएं होती हैं तो वो किसी न किसी रूप में गति जरूर करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना। जानवर अपने अंगों की सहायता से चलते हैं। जानवर जो हैं वो
कैसे चलते हैं? अपने अंगों की सहायता से ही तो चलते हैं। और पौधे में गति देखी जा सकती है। पौधे जो हैं वो बढ़ते हैं, छोटा पौधा होता है तो वो बढ़ता है तो उसमें भी गति देखी जा सकती है। जैसे सूर्यमुखी का सूरज की ओर घूमना, ठीक है, उनमें भी गति जैसे सूर्यमुखी होती है वो सूरज की ओर घूम जाती है। अब जैसे पेड़ होता है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो शाम की टाइम पर वो बंद हो जाते हैं और जो सुबह सूर्य निकला तैसे ही वो खुल जाते हैं। तो ये सीधा सीधा मतलब है कि पौधे भी गति करते हैं, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है वो सूर्यमुखी का सूरज की ओर घूमना, ठीक है। अब आती है उत्सर्जन पर बात। सजीव उत्सर्जन भी करते हैं, ठीक है। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना आवश्यक होता है, ये होता है उत्सर्जन, ठीक है। मनुष्य का उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से जो उसके अपशिष्ट होते हैं उनको बाहर निकालना। अब मनुष्य और जानवर मूत्र, पसीने आदि के रूप में अपशिष्ट निकालते हैं। जो मनुष्य होता है तो वो, और चाहे वो जानवर हो, पसीने के रूप में अपनी गंदगी को बाहर निकालता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ जो अंदर जो बनते हैं, गंदगी बनती है, उसको मूत्र के रूप में बाहर निकल जाती है हमारे शरीर से, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब पौधे ऑक्सीजन और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालते हैं। पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालते हैं। देखिए पौधे क्या करते हैं, पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, वो हम ग्रहण करते हैं, मतलब मनुष्य ग्रहण करता है, ठीक है। मनुष्य ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ठीक है, और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करता है जिसे हम छोड़ते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। अब प्रजनन की बात आती है। प्रजनन देखिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन। सजीव अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। सजीव जो होते हैं वो अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। सजीव जो होते हैं वो अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। अपनी प्रजाति मतलब जो और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए ही प्रजनन करते हैं। अब प्रजनन देखिए, जो जन्म देते हैं अपने बच्चे को, वो प्रजनन होता है। तो सजीव जो जानवर हो या कोई भी हो, वो अगर प्रजनन नहीं करेगा तो उसकी जो आगे की पीढ़ी है वो कैसे आएगी, वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो प्रजनन करते हैं। जैसे कि कुछ जीव लैंगिक सेक्सुअल प्रजनन करते हैं, कुछ जीव होते हैं वो लैंगिक सेक्सुअल प्रजनन करते हैं, जैसे कि मनुष्य, ठीक है। मनुष्य जो है वो लैंगिक सेक्सुअल प्रजनन करता है, ठीक है, लैंगिक सेक्सुअल प्रजनन, तो वो बच्चे को जन्म देता है। कुछ जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं, जैसे कि अमीबा, ठीक है। अमीबा जो है वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब देखिए संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, रेस्पॉन्स, ठीक है। अब संवेदनशीलता देखिए, इसको पॉइंट को देखिए। सभी सजीव बाहरी वातावरण के लिए प्रतिक्रिया देते हैं। जो सजीव जो होते हैं वो बाहरी वातावरण के लिए प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। और देखिए आगे देखते हैं उदाहरण। अब इसमें देखिए मनुष्य गर्मी से पसीना निकालता है और पौधे प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। देखिए मनुष्य जो है वो गर्मी में पसीना निकालता है और पौधे जो हैं वो प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट आता है आपका निर्जीव, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स और उनके लक्षण। अब हम सजीव को समझ चुके हैं, अब हम निर्जीव को देखते हैं। देखिए निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, आप देख सकते हो इस इमेज में। निर्जीव वस्तुएं देखिए, घड़ी है, बोतल है, ठीक है, आपकी चाबी है, आपका बॉक्स है, ठीक है, आपकी संदूकी है, ये आपकी मतलब ये मोमबत्ती है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपकी क्या होती है, निर्जीव, जिनमें जान नहीं होती है वो क्या होती हैं, निर्जीव वस्तु होती है। जान नहीं होती है वो निर्जीव वस्तु होती है, सीधी सीधा मतलब है। अब देखिए निर्जीव वे वस्तु होती हैं जिनमें जीवन के लक्षण नहीं होते हैं, मतलब जीवन नहीं होता है। एक जगह पर रख दो, वहीं पर वो रखी रहती है, ठीक है। उससे हम कुछ कहें तो वो सुन नहीं रही है, चाहे वो अब वहां पर हमने रख दिया उसको तो वहीं की वहीं वो है, उससे हम कुछ काम नहीं करवा सकते। तो वो कौन सी वस्तु होती हैं, वो निर्जीव वस्तु होती हैं, ठीक है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। देखिए लक्षण देखते हैं, इनका कोई चयापचय नहीं होता। ये जो निर्जीव वस्तु होती है इनका चयापचय कुछ नहीं होता, ये भोजन नहीं ग्रहण करते,
ये भोजन को ग्रहण नहीं करते और ना ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ना तो ये भोजन करते, ना ऊर्जा उत्पन्न करते। ठीक है, इनमें कोई श्वसन उत्सर्जन प्रक्रिया नहीं होती है। मतलब ये जो है, इनमें कोई श्वसन या उत्सर्जन प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती। समझ गए इसको? अब देखते हैं, आगे देखते हैं। ये खुद से गति भी नहीं करते। अब देखिए, निर्जीव वस्तु होती है वो खुद से गति नहीं करते, ध्यान रखना इस बात को। उनसे गति हम ना करवा सकते हैं, ना वो खुद से गति नहीं करते। हम करवा तो सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है, चाबी है, तो चाबी से हम ताला खोलेंगे तो गति हम करवा रहे हैं। ठीक है, अब घड़ी है, उसमें सेल डालेंगे तो वो चलेगी। तो इनसे हम गति करवा सकते हैं, लेकिन वो खुद से गति नहीं करते, ध्यान रखना, निर्जीव वस्तुएं। और ना ही ये प्रजनन करते हैं। जो प्रजनन भी बच्चे भी नहीं देते, जो निर्जीव वस्तु होती है ना वो प्रजनन करते। अब देखिए उदाहरण देखिए इसके, जैसे पत्थर है, पानी है, हवा है, किताब है, कुर्सी है, ये सारी आपकी निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेष अवस्थाएं, अब देखिए अवस्थाएं देखते हैं। देखिए अवस्थाएं देखते हैं इसकी। अर्ध सजीव यानी सेवी लिविंग थिंग्स। अब अर्ध सजीव क्या होती हैं? देखिए कुछ चीजें जैसे वायरस सजीव और निर्जीव दोनों लक्षण रखते हैं। जो वायरस होता है ना, वो सजीव और निर्जीव दोनों लक्षण रहे उसमें, वायरस में। ठीक है, और ये कब है? ये तब तक निर्जीव होते हैं जब तक वे किसी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करते। मतलब ये बाहर रहते हैं ना, तब तक तो ये निर्जीव है। कोई वायरस है, अगर जो बाहर पड़ा हुआ है बाहर, तो वो निर्जीव है। ठीक है, वो गति नहीं करेगा। और जब वो किसी कोशिकाओं में चला जाएगा तो वो गति करेगा। तो फिर वो कहाँ हो गया? वो सजीव हो गया फिर जाकर। तो इसमें वायरस आता है आपका। जब तक वे किसी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करते, लेकिन कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद वह प्रजनन कर सकते हैं। मतलब जो वायरस होता है ना, वो हमारे शरीर में या किसी भी कोशिका में जाता है, खून में जाता है, जानवर की कोशिका में जाता है, तो वहां पर जाकर वो प्रजनन करने लगता है। तो वो मतलब दोनों हैं उसमें। अगर बाहर है तो निर्जीव है, और अंदर चला गया कोशिकाओं के अंदर तो वो प्रजनन करेगा, तो वो सजीव हो गया। समझ गए इसको? अब ये होता है आपका अर्ध सजीव यानी सेमी लिविंग थिंग्स। अब देखिए आगे, देखिए आगे आपका बायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक कारक, ये क्या होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक। देखिए बायोटिक कारक ये होते हैं जीवित कारक, जैसे पौधे, जानवर और मनुष्य। ठीक है, बायोटिक कारक क्या होते हैं? बायोटिक कारक होते हैं जीवित कारक। बायोटिक कारक जीवित कारक, यानी पौधे जीवित, जानवर जीवित, मनुष्य जीवित। तो ये होते हैं आपके बायोटिक कारक। अब एबायोटिक कारक क्या होते हैं? एबायोटिक कारक क्या होते हैं? देखिए एबायोटिक कारक होते हैं गैर जीवित कारक, यानी कि उनमें जान नहीं होती है। गैर जीवित कारक यानी कि मिट्टी है, वायु है और पानी है। ठीक है, पानी है, वायु है, ये आपके एबायोटिक कारक कहलाएंगे। समझ गए इसको? ध्यान रखना, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपके रीट लेवल 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए अब इससे संबंधित आप कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों की विशेषता नहीं है? वृद्धि नहीं है, भोजन ग्रहण करना नहीं है, श्वसन नहीं है, या जंग लगना नहीं है। ये पूछ रहा है कौन सा सजीवों की विशेषता नहीं है। मतलब सजीव जो सजीवों की विशेषता नहीं रखता है वो कौन सा है? बताइए। वृद्धि है क्या? भोजन है क्या? हो सकता है इसका राइट आंसर। श्वसन है क्या? जंग लगना है क्या? बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए। तो देखिए ये आपका जंग लगना हो जाएगा, इसका राइट आंसर जंग लगना हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों की विशेषता नहीं रखता? देखिए वृद्धि भी रखती है। ठीक है, वृद्धि भी रखती है आपकी, भोजन ग्रहण करना भी रखता है, श्वसन भी लगता है। अब जंग लगना तो नहीं रखेगा। ठीक है, ये मतलब सजीवों की विशेषता पूछ रहा है, तो सजीवों की विशेषता ये तीनों हो जाएंगे, और ये नहीं होगा जंग लगना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका कौन सा जीव एक कोशिकी यानी कि यूनिसेल्युलर है, अनसेल्युलर है। मतलब कौन सा है? एक कोशिकी। ये भी हमने पढ़ा था अभी। मनुष्य है क्या? मछली है, अमीबा है, कुत्ता है? कौन सा है? एक कोशिकी। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। एक कोशिकी। अब एक कोशिकी देखिए मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, मछली में भी होती हैं, कुत्ता में भी होती हैं, अमीबा में नहीं होती। ठीक है, अभी पढ़ा है अमीबा। अमीबा में क्या होता है? एक कोशिका होती है।
ध्यान रखना इसको। तो इसका राइट आंसर अमीबा के साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, निषेचन, परिवहन। जो पौधे भोजन प्राप्त करते हैं, निर्माण मतलब भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन तो है नहीं, देखिए प्रकाश संश्लेषण होती है, ये सब जानते हैं, निषेचन भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज का टॉपिक, और ये आपका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है लेवल 2 के लिए। ठीक है, तो इसको देख लेना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं रीट की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो, रीट की तैयारी रोजाना आपकी वीडियो आ रही है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में कल इसी टाइम पर और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।